Welcome back. Ruhaniyat by Siddharth Khan. Twin Flames coach with 16 years of research and study on soul energy, more than 2,500 counseling sessions on spirituality and twin flames across the world, practices on healing negative energy. For protecting humanity and well-being of mind, body, and soul. Areas of mysterious wisdom and practical research on soul energy and God light throughout the learning of twin flames, soulmates, karmic energy, soul traveling frequency, reincarnations and past life dreams and healing, spiritual sex or soul intimacy, death and afterlife, near-death experience, chakras healing and cleansing, karma cycles, process of birth and death, awakening of awareness and divine consciousness, and the final destination of soul purpose. A bestow of secret wisdom on soul energy and divine light. Siddharth Khan. हेलो ट्विन फ्लेम्स। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आप इतने अवेकन हो, इतने डेप्थ में आप वीडियो बनाते हो, तो आप 5D के बारे में कुछ बताइए कि 5D में क्या एक्सपीरियंस होता है, किसको हम एनलाइटेड सोल कहते हैं। कि ऑलरेडी मैंने एनलाइटेड सोल के बारे में एक वीडियो भी बनाया है और ट्विन फ्लेम सोल पर्पस के बारे में भी वीडियो बनाया है। वो दोनों वीडियो सुन के बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि सर आपने एनलाइटेड सोल क्या होती है आपने बताया है, ट्विन फ्लेम पर्पस क्या होता है या सोल पर्पस क्या होता है आपने बताया है, किस तरह से फाइंड आउट करना है आपने बताया, लेकिन आप 5D के बारे में बात नहीं करते। तो आप 5D के बारे में बात कीजिए कि हम जब इस दुनिया में ही एनलाइटेड हो के, ठीक है, हमारी सोल, हमारा जो लाइट होता है, जब विड्रॉ होता है हमारी फिजिकल बॉडी से, यानी कि ट्रैवल होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, तो जब हम एनलाइटेड होते हैं तो क्या बेनिफिट हमें मिलती है, क्या पावर्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बात कीजिए, ठीक है। और मैं एक्चुअली इसके बारे में बात करना नहीं चाहता था कि मुझे एक पर्सन ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था, मेरे ही ग्रुप पे, तो उसके बाद फिर से 3 लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन पर्सनली मैसेज करके पूछा। तो क्वेश्चन मुझे एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो बना लेते हैं करके। अब ये वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, रिक्वेस्ट आई है तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी चीज़ें मैं डिस्कवर नहीं करूँगा, एक 4 चीज़ें मैं डिस्कवर करूँगा, ठीक है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, ठीक है। देखिए, 5D के बारे में कोई नहीं आपको बता सकता, बता तो वही सकता है जो एक्सपीरियंस किया हो, जो देखा हो 5D को, या उस जो लाइफ वो 5D में जी के आया है, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल डायमेंशन में जो भी लाइफ वो जी के आया है या जी के आई है, अगर उसको मेमोराइज हो वो सब चीज़ें, तो वो चीज़ें डिस्कस कर सकता है, ठीक है। फिर भी ये बहुत से लोगों के लिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ ना, 98% लोगों के लिए मिस्टीरियस होता है, क्योंकि ये दिमाग के ऊपर से निकल जाती है बातें, जो भी बातें हम बोलते हैं 5D में, क्योंकि उधर हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जो मुझे मेमोराइज्ड है, बहुत सी चीज़ें मेमोराइज्ड है, लेकिन मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा और ये वीडियो बहुत से लोगों को यूज़फुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उन चीज़ों ने वो लोग एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को तो दे के नॉट अंडरस्टैंड। तो फिर भी हैज़ फॉर नॉलेज शेयर करना या नॉलेज गेन करना, ये सभी का इंडिविजुअल राइट्स है, तो उसी हिसाब से मैं आज वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, 5D में क्या होता है, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अवेकन जो लोग होते हैं, पर्पस तो दोनों का होता है, जो अनअवेकन होते हैं उनका भी पर्पस होता है अनकॉन्शियस लेवल पे, और जो अवेकन होते हैं उनका भी पर्पस, सोल पर्पस पूरा होता है कॉन्शियस लेवल पे, इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब जो लोग अवेकन हैं वो लोग कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, तो आई होप कि वन डे कि वो एनलाइटेड सोल हो जाएंगे। जब वो एनलाइटेड सोल हो जाएंगे, एक डिफरेंट एनर्जी या एक डिफरेंट सोल लाइट आपको कह सकते हो, जब ट्रैवल होगी ये बॉडी छोड़ के एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को ट्रैवल होगी, वो एक एनलाइटेड सोल है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है एनलाइटेड सोल के ऊपर, उसमें मैंने बोला भी है कि एनलाइटेड सोल कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं वो डिस्कस करूँगा, लंबा जाएगा। तो वो जो एनलाइटेड सोल होते हैं, जो अब जहाँ जाते हैं, चलो उधर भी उन लोगों ने बहुत साल रहा, अपने नॉलेज गेन की, विजडम की, इनकी कुछ पावर्स उन्होंने हासिल किए। हमेशा याद रखिए, पावर्स एक्चुअली हमें
गेन करना पड़ता है, यानी कि हमें सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, अपनी मेहनत के ऊपर उन सब चीज़ों को हमें हासिल करना पड़ता है, यानी कि आप डिज़र्विंग होना चाहिए उसके लिए। अब ये जो इस स्टेट है, यानी कि ये जो अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ तो एमबीबीएस की डिग्री भी पैसे देने से मिल जाती है, ऑनेस्टली बोले तो। इधर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, वो जो बंदा या बंदी डिज़र्व करती है उसको ये पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है अगर मैं बोलूँ तो हर प्लैनेट के बारे में, लेकिन नहीं चाहिए, वो सब लो वाइब्रेटेड थॉट्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम हुई। तो चलिए, जैसा मैंने कहा कि अगर इस अर्थ पे एमबीबीएस की डिग्री भी आपको मिल जाती है अगर पैसे दिए, तो आप फेक डॉक्टर भी बन जा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसी एक दुनिया है जहाँ, जैसा मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट होती है सोल। इंडिपेंडेंट जब सोल होती है तो हर चीज़ में इंडिपेंडेंट होती है, हर चीज़ में, ठीक है। तो उधर ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, आप अपने स्पिरिचुअल एंजल्स को या मास्टर्स को आप कुछ चॉकलेट दे दो और आप वो पावर्स उनसे ले लो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो भी चीज़ आप उधर से गेन करते हो या हासिल करते हो वो अपनी मेहनत के बलबूते पे, ठीक है, अपने लर्निंग के बलबूते पे, अपनी ग्रोथ के, अपने डेवलपमेंट के बलबूते पे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग का मतलब क्या था? ये वाइब्रेशंस को बढ़ाना, हमारी जो सोल लाइट की जो फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना, ठीक है, रोशनी को बढ़ाना, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना। वाइब्रेशंस को बढ़ाना मतलब सोल लाइट को बढ़ाना, उतना ही। फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि यार स्पिरिचुअल प्लैनेट जो है एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यू कैनॉट इवन इमेजिन, इवन यू कैनॉट मेजर, इवन आई कैनॉट मेजर, इतना बड़ा है। तो वहाँ हेरार्ची एक चेन होता है ना, जो हमारे कॉर्पोरेट में हेरार्ची चेन होता है, तो उसी तरह का एक हेरार्ची चेन होता है। जैसा हमारे यहाँ से एम्प्लॉई होता है, सुपरवाइज़र होता है, बट टीम लीडर होता है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह से जो अपर मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो एक हेरार्ची चेन होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसी तरह का एक हेरार्ची चेन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते हैं। वो किस बेस पे बढ़ते हैं? वो हम अपने डेवलपमेंट के बेस पे, ग्रोथ के बेस पे हम बढ़ते हैं, यानी कि हमारे हाई वाइब्रेशन के बेस पे हम लोग बढ़ते हैं। उसको हम एनलाइटेड सोल करके बुलाते हैं, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी कैसी होती है, अब जो एनलाइटेड सोल है वो 5D में कैसा होती है, उसको जो क्या पावर्स उसको हासिल कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी चार चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे तो बहुत है, लेकिन आई विल ओनली इम्पोर्टेंट चार चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो आपको हेल्पफुल रहेगी और समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इस धरती पे ना, इस धरती पे जो पहचान होती है, जो हमारी धरती होती है, जो एनर्जी होती है, जो भी चीज़ बनी हुई है, जो मैं बोलता हूँ धरती पे जो भी चीज़ है ऊपर वाले ने बनाई है, वो एनर्जी के। पेड़ भी एनर्जी का है, पानी भी एनर्जी का है, आग भी एनर्जी की है यार, ये ज़मीन भी एनर्जी की है, या हवा भी एनर्जी की है, ठीक है। ये सब एनर्जी से बनाया हुआ है, हर चीज़ एनर्जी से बनाया हुआ है। ये जो भी एनर्जी है, तो उनकी आंखों में या उनकी नज़र में, उनकी भी आंखें होती है, तो उनकी नज़र में हमारी पहचान क्या होती है? उनकी नज़र में, खुदा की नज़र में, इस धरती पे जितने भी लोग हैं उनकी पहचान एक ही तरीके से होती है। एक है औरत, दूसरा है मर्द, एक है फीमेल, दूसरा है मेल, ठीक है। अब जो भी है भाई, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, रीजन से बिलोंग करते हैं यार, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस नेशनलिटी से हम बिलोंग करते हैं, ये सब इंसानों ने बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है। ये इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है। तो हमारी पहचान एक मेल फीमेल से ही होती है। और उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक सोल की पहचान गुड कर्मा सोल, बैड कर्मा सोल के हिसाब से पहचान होती है। अब जो बैड कर्मा सोल होती है, अब जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो एनलाइटेड सोल होता है, वो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो चाहे तो मिनटों में आपकी नेगेटिव एनर्जी को, यानी कि नेगेटिव आपका जो लाइट को जो इशू है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि सोल दो फॉर्म की होती है, एक होती है एनर्जी की फॉर्म की जो बॉडी में रहती है, हमारी बॉडी से कनेक्टेड रहती है, दूसरा होता है डिवाइन लाइट का फॉर्म, यानी कि खुदा का नूर। तो वो नूर को जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी बैड कर्मा होते हैं ज़मीन पर, वो उसकी वजह से जो भी वो फ्रस्ट्रेशन, गिल्टीनेस जो भी होती है, कहा जाए तो सोल का उसमें कोई गलती नहीं होती, सोल बेकसूर होती है, सोल प्योर होती है। लेकिन जो भी गलत काम होते हैं इस दुनिया में, वो है सोशल कंडीशनिंग की वजह से, गलत एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से, फॉल्स भड़काते हैं लोग, ठीक है, गलत गलत नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ की वजह से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारी एक नेगेटिव डार्क पार्ट की वजह से हमारे हम गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गलतियाँ करते हैं, ठीक है। इसमें सोल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सोल इसमें इनोसेंट होती है। लेकिन सोल को प्रॉब्लम ज़रूर होती है, भाई मैंने ऐसी बॉडी चूज़ की यार, ऐसी सोशल कंडीशनिंग मेरी हुई, ऐसी सोसाइटी में मैं थी, ऐसी एनवायरनमेंट में मैं थी, ऐसे माहौल में थी कि जहाँ मुझे गुनाह करना पड़ा, कि किसी का मुझे रेप करना पड़ा,
यार किसी का मुझे मर्डर करना पड़ा, यार किसी का घर उजाड़ना पड़ा, मुझे किसी का घर जलाना पड़ा, एक बेकसूर इंसानों को मारना पड़ा, ये बहुत 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 गिल्टी होती है। किसे? आपकी सोल को। अब ये सोल गिल्टीनेस से निकलने के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, उसको बहुत साल लग जाते हैं, पता नहीं कितने ही साल लग जाते हैं हील करने के लिए। अगर वो जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ना, जो एंजल होते हैं, चाहे तो मिनटों में आपको हील कर सकते हैं। आपकी जो लाइट होता है, डिवाइन लाइट, जो वाइब्रेशंस जो आपके होते हैं, डाउन वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन को मिनटों में वो हाई कर सकते हैं, आपको उस चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते। क्योंकि मैंने एक चीज़ बोली थी, सोल इंडिपेंडेंट होती है, मतलब हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होती है, हर चीज़ के लिए। चाहे आप अच्छा करो, जो भी आपको रिवार्ड मिल रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो उस चीज़ के लिए। आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो, जो भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, या आप खुद पनिशमेंट दे रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो उसके लिए भी। ठीक है, हर चीज़ इंडिपेंडेंट होती है। और इससे सोल ही चूज़ करती है कि यार मुझे लाइफ आफ्टर लाइफ कैसी होनी चाहिए, डेथ आफ्टर लाइफ, यानी कि लाइफ आफ्टर लाइफ, डेथ आफ्टर लाइफ, दोनों दोनों सेम ही है। तो कैसी होनी चाहिए मेरी, कैसी होनी चाहिए। तो ये हमारे बोलते हैं ना, जन्नत दोज़ख तो हम इधर ही बनाते हैं, इस धरती पे। ठीक है, हमारे गुड डीड ही हमारे हमारे लिए एक होप होता है कि यार हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी रहेगी। हमारे बैड डीड जो होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो हमारे लिए एक प्रूफ होता है कि यार हमारी लाइफ कैसी होगी, स्पिरिचुअल लाइफ मरने के बाद आफ्टर लाइफ, या कैसी रहेगी, या लाइफ आफ्टर लाइफ, या लाइफ आफ्टर डेथ कैसी रहेगी करके। तो अब इतना कौन सोचता है यार, ऑनेस्टली बोले तो इतना डेप्थ में कौन सोचता है। अगर इतना डेप्थ में सोचता तो आज जो कुछ हो रहा है हमारी ही कंट्री में, तो वो नहीं होता था। ठीक, इतना कोई डेप्थ में नहीं सोचता ऑनेस्टली बोले तो सब चीज़। लेकिन ये बाद ही पता चलता है, ये सोल को ही पता चलता है। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। तो कनेक्शन, पहचान कैसी होती है, गुड गुड सोल एंड बैड सोल। देखिए, बैड सोल जो होते हैं बुरे कर्मा की वजह से, तो उनको चाहे तो आपके मास्टर हील कर सकते हैं, वो हील नहीं करते हैं जानबूझ के, क्योंकि सोल इंडिपेंडेंट होती है, खुद हील। वो चाहते हैं कि आप खुद हील करो, इन सब चीज़ों से ग्रो करो, डेवलप करो, लर्निंग करो करके। ठीक है, तो पहला पावर ये होता है, जो एनलाइटेड सोल होता है वो किसी को भी हील कर सकते हैं। फर्स्ट पावर, चाहे कितना भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सोल का, पेन हो, गिल्टी हो, चाहे कितनी भी उनके लो वाइब्रेशन हो, उसको हाई कर सकते हैं। फर्स्ट पावर हम जानने की कोशिश करेंगे, ये है जो एनलाइटेड सोल होता है, जो स्पिरिचुअल मास्टर एंजल्स आप बोलते हैं, उनमें यह पावर होता है, वो किसी को भी आसानी से और बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। दूसरा पावर ये होता है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनमें ये पावर एक्चुअली वो गेन करके रहते हैं कि वो किसी भी रूप में। सोचिए, बहुत से ऐसे सोल्स होते हैं जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से उनसे ये करते रहते हैं कि उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें अपने माँ बाप के साथ रहना है। बहुत से ऐसे है रहते हैं इस दुनिया में कि यार अपने माँ बाप से बड़े ही क्लोज रहते हैं, या कोई भी क्लोज वन रहता है, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका एक सपना रहता है यार मरने के बाद तो मुझे इसके साथ ही रहना है। ठीक है, जैसा ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं कि मेरा डीएम के साथ ही मुझे रहना है, मेरे डीएफ के साथ ही रहना है। तो मैंने जैसे कहा लास्ट वीडियो में कि यार ये इतना पॉसिबल नहीं है, ये वाइब्रेशंस के बेस पे होता है। आपके वाइब्रेशंस मिलना चाहिए, उन सोल के वाइब्रेशंस के, ग्रोथ मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, लर्निंग मिलनी चाहिए, विजडम मिलना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैच होती है, तब आप रह सकते हो। लेकिन आप एक ऐसी कंडीशन में होते हो लो वाइब्रेशन के, तो खुद वो जो आपके माँ बाप होते हैं इस धरती पे, वहीं उनकी जो सोल, इधर तो एक रिश्ता होता है जैसे हम माँ बाप कहते हैं, भाई बहन या कोई भी दोस्त, कोई भी क्लोज वन, लेकिन उधर सिर्फ एक हमारी एक सोल ग्रुप का एक पार्ट होते हैं, वो भी एक सोल होती है, वो हमारी सोल ग्रुप की एक पार्ट होती है। लेकिन कभी कभी वो खुद नहीं चाहती कि आप उनके सोबत रहो, क्योंकि अब वो खुद चाहती है कि आप इंडिविजुअली ग्रो करो, डेवलप करो अपने आप को। लेकिन ये जिद करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, उनकी सोबत ही, उनकी सोल के सोबत ही रहना है करके। तो कभी कभी उनको समझाने के लिए वो अपने माँ बाप, आपके माँ बाप का रूप भी लेते हैं। जो आपका स्पिरिचुअल मास्टर एंजल होते हैं ना, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी परिंदे के रूप में वो आ सकते हैं, किसी भी बर्ड्स के रूप में, एनिमल के रूप में, वो किसी कोई भी रूप, आपके माँ बाप का रूप ले सकते हो। ठीक है, आपके भाई बहन जो भी वो कभी कभी क्या होता है, वो आपके माँ बाप का रूप लेकर आते हैं, आपको लगता है कि मेरे ही माँ बाप का, वो आपको समझाते हैं, ये करते, काउंसल करके निकल जाते हैं, लेकिन वो आपके माँ बाप होते नहीं, वो आपके स्पिरिचुअल एंजल ही होते हैं आपके। वो उनके इसमें इतना पावर रहता है कि वो किसी भी रूप को में आ सकती है। ये सेकेंड पावर है। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि 4 पावर के बारे में बात करेंगे, हम तीसरी के बारे में अब बात करेंगे। और ये रूप की अगर बात आती है, तो और एक चीज़ भी मैं कंफर्म करता हूँ कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर शायद आप मेरे ट्विन फ्लेम होते, शायद आप मेरे डीएम होते। पता नहीं, कि बहुत से लोगों ने मुझे बोला, मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप ही मेरे डीएम हो। आपकी मेरी जो डीएम की एनर्जी है ना, मैं आप में फील करती हूँ, रियली आप ही मेरे डीएम हो करके। तो ये चीज़ इसलिए आप फील करते हो, कहीं ना कहीं जो अवेकन सोल होती है, एनलाइटेड सोल होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो किसी भी सोल से मर्ज होती है। ठीक है,
इसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने खुद एक पॉइंट बताया था, आज वो पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ। हम इतना ट्रांसपेरेंट होकर भी, एनलाइटेड होकर भी किसी भी सोल से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, या हम उनको अलो नहीं कर पाते। ये हम सिर्फ उन्हीं सोल से कनेक्ट कर पाते हैं यार जो सोल हमारी सोल ग्रुप से बिलोंग है। जो सोल हमारी सोल ग्रुप से बिलोंग है, मैं ऑलरेडी वो सोल के साथ रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ, तो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल इस धरती पे हम आते हैं तो इट्स वेरी पॉसिबल कि हम मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, सोचिए कोई फेमिनिन है, अब उसका जो डीएम है और मैं एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम जानते एक दूसरे को। ठीक है, तो बहुत दिन से, बहुत सालों से हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह चुके, अच्छे दोस्त हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि भाई आपके डीएम की एनर्जी यू विल फाइंड इट इन मी। ठीक है, आई एम नॉट योर डीएम, बट आपकी डीएम की एनर्जी मुझसे कनेक्टेड रहेगी। मेरे एनर्जी से आप अपनी डीएम की एनर्जी को यू कैन रियलाइज, यू कैन फील इट। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सर मुझे लगता है कि आप ही मेरे डीएम हो, आप फील होता है मुझे कि आप मेरे डीएम हो, क्योंकि वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो डीएम मैं नहीं हूँ, वो एनर्जी कनेक्टेड है मुझसे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी डीएम की जो है ना, वो मेरे ही सोल ग्रुप की एक सोल की एनर्जी। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल भाई कोई सोल ग्रुप से बाहर है, वो अलग ग्रुप से आया है। ऐसे तो मल्टीपल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट ए वन डायमेंशन, इट्स अ मल्टीपल डायमेंशन। पता नहीं कितने ही डायमेंशन है, पता नहीं किस डायमेंशन से वो सोल आई हो। इट्स नॉट पॉसिबल मुझसे वो आसानी से कनेक्ट हो जाए, अनटिल अनलेस आई विल परमिट हिम, परमिट हर या हिम, जो भी जेंडर नहीं होता है सोल का, एक लाइट होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब तीसरी इसमें बात करते हैं भाई, तीसरी इसमें ये पावर होता है कि भाई वो किसी भी बीमार सोल, यानी कि बीमार सोल हो या बीमार परिंदा हो या किसी को भी जान देनी है, हम फूंक बोलते हैं ना, फूंकना, जैसा हम फूंकते हैं, तो उनमें इतनी पावर्स होते हैं, सिर्फ उनकी एक फूंक से उनमें जान आ जाती है। सोचो कोई सोल है यार, मरने वाला मतलब ऑलमोस्ट लो वाइब्रेशन में, बहुत लो वाइब्रेशन में बीमार है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन में है भाई, है ना, सोल की तो कोई डेथ होती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन की यार जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ वो एक बार उनको गले लगा ले या फूंक दे, उनके ऊपर फूंक दे, तो उनके अंदर जान आ जाती है। चाहे वो परिंदे हो, एनिमल हो, या कोई इंसान की, कोई भी इंसान की, ठीक है, रूह हो। और खासकर पेड़ भी हो, अगर पेड़ में भी फल नहीं है, अगर उनको पेड़ में फल चाहिए, सब चीज़ एनर्जी से होती है उधर, कंफ्यूज मत होना। पेड़ फल, बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि सर सोल कपड़े पहनती है क्या, सोल कपड़े कहाँ धोती है, बहुत से ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछते हो। नो, कोई कपड़े, जैसे पेड़ इधर धरती पे होते वैसे पेड़ वहाँ नहीं होते। ठीक है, वहाँ कोई कपड़े वपड़े नहीं होते। ठीक है, तो उधर सिर्फ जो कपड़े होते हैं ना, जो लाइट, सोल एक्चुअली एक लाइट होता है, और लाइट के जो कपड़े होते हैं ना, ऑरा होता है, उसको ऑरा कहते हैं हम लोग। वो ऑरा फॉग के टाइप में होता है, फॉग में होता है, तो उसको ऑरा बोलते हैं हम लोग। जो क्लोथ्स बोलते हैं हम, बॉडी के ऊपर जो भी मैंने पहना है क्लोथ्स, जो कपड़े, तो उसको हम, जो सोल कपड़े पहनती है वो फॉग है, यानी कि फॉग यानी कि ऑरा। ठीक है, वही उनके कपड़े हैं, ऑरा ही उनका कपड़ा है एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत से सिली क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सिली क्वेश्चंस है, तो यार सब चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, फॉग से बनी हुई है। तो हर चीज़, अगर जो डिवाइन सोल होता है यार, उनकी जो स्पिरिचुअल मास्टर है, अगर उनके कोई उनके ही ग्रुप से कोई बोलता है कि यार फलाना फल मुझे खाना है, वो मास्टर से आके बोल रहा है कि मुझे थोड़ा वो फलाना फल खाना है मुझे, तो मास्टर्स और स्पिरिचुअल एंजल्स में इतनी ताकत होती है, अगर वो पेड़ में फल भी ना हो ना, तो एक फूंक मार दे तो फल हो जाता है, उसमें बन जाता है। एक फूंक मार दे तो कोई भी परिंदा जिंदा हो जाता है, उसमें जान आ जाती है, एक रूह में जान आ जाती है, एक उसके वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं लो से, वो बीमार सोल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये तीसरे पावर्स है। ठीक है, पहला पावर जैसा मैंने बोला कि यार हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा उनमें होता है। दूसरा मैंने बोला कि यार वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप का, यानी कि किसी भी रूप में वो बदल सकते हैं, किसी भी रूप के थ्रू वो आपके सामने आ सकते हैं। तीसरा है कि यार उनमें ऐसी कैपेसिटी, ऐसा एक पावर होता है, सिर्फ उनकी एक फूंक से किसी को भी वो जान दे सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, जान एक बेजान में भी जान डाल सकते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए हम फोर्थ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ऐसे तो बहुत है, मैं सिर्फ ये 4 बातों पे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोगों के दिमाग से ऊपर निकलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ करके, तो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो मैं 4 बातों को बता के मैं आगे ये वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा। जो फोर्थ जो है, जैसा मैंने कहा कि यार हेरार्ची चेन होता है जो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसी तरह का एक हेरार्ची चेन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो वो किसी भी प्लैनेट को ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। ट्रैवलिंग स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा होती है उनमें। ठीक है, वो बहुत लाइट बहुत ज़्यादा होता है उनमें, पावर्स ज़्यादा होते हैं। वो किसी भी प्लैनेट में किसी भी सोल, आप सोचो आपके माँ बाप खुद
एक अलग प्लैनेट में है, एक डायमेंशन में, आप एक अलग डायमेंशन में, क्योंकि रीज़न इज़ कि वो आपके ही सोल के ग्रुप है लेकिन फिर भी वो अलग डायमेंशन में है। रीज़न इज़ बिकॉज वो बहुत डेवलप कर चुके हैं, उनके जो वाइब्रेशंस है, आपके जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा है उनके, आपसे के बहुत कम है। तो उन उसी वाइब्रेशन के हिसाब से ये भी हमें डिसाइड किया जाता है, यही हमारी सोल डिसाइड किया जाता है कि भाई मुझे किस प्लैनेट में रहना है, किस डायमेंशन में रहना है, या किस सोल ग्रुप के साथ रहना है। तो ये बकवास बातें हैं कि भाई मैं शादीशुदा हूँ इस धरती पे, तो मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ रहेगा, वाइफ भी मेरे साथ रहेगी, मेरे माँ बाप मेरे सब मेरे साथ ही रहेंगे मरने के बाद। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। कोई वहाँ परमानेंट स्पेस है ही नहीं किसी के लिए, ठीक है। वो सिर्फ एक ऐसी जगह है, इतने डायमेंशंस है कि हम खुद चाहते हैं भाई एक डायमेंशन में ना रहे, हम आगे बढ़ते जाए कि आगे लेवल पे, नॉट उसी कोई नहीं चाहता कि मैं उसी डायमेंशन में रहूँ यार, उसी लेवल पे रहूँ। इवन आपके ट्विन फ्लेम्स भी क्या होते हैं, ये ग्रो करता है, ये ग्रो नहीं करता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी दो डिसीजन लेते हैं ट्विन फ्लेम्स। एक ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मैं ग्रो कर चुका हूँ, तुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो तू ग्रो कर ले, मैं तेरे लिए वेट करूँगा, ठीक है। वो अलग डायमेंशन में आपके लिए वेट करते हैं, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी ना ड्रीम में, आप एक अलग डायमेंशन में काम वेट करते रहते हो, ग्रो करते रहते हो। कभी कभी क्या होता है, वो ग्रो करने के बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम्स, वो ग्रो करने के बावजूद भी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी दूसरे डायमेंशन, एक हाई डायमेंशन में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं यार मैं इसी डायमेंशन में रहूँगा, तू ग्रो कर ले, डेवलप कर ले। जब हमारे वाइब्रेशंस मेरे साथ मैच होंगे ना, तो बाद हम दोनों साथ में अलग प्लेनेट को जाएंगे, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेंगे। तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं, डिपेंड ऑन सोल, क्योंकि सोल एक इंडिपेंडेंट होती है, तो हर चीज़ जो डिसीजन लेती है इट्स बेस्ड ऑन सोल होता है। तो डिपेंड होता है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई उधर ही रहता है। लेकिन हर सोल का ये इंटेंशन होता है भाई, ये गोल होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, एक हेरार्ची जो चेन होता है, मैं आगे बढ़ूँ और ज़्यादा पावर हासिल करूँ, और ज़्यादा जो रूह होता है, ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल प्लैनेट जो है ना, तो ये देखने को मिला है बहुत से जो बैड कर्मा जो रूह होते हैं ना, जो बैड रूह होती है, जो गलत सोल होती है, बैड सोल, गलत सोल तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन वहाँ की पहचान वैसी ही होती है कि बैड कर्मा सोल, गुड कर्मा सोल। जो बैड कर्मा सोल बहुत ज़्यादा होती है तो स्पिरिचुअल प्लैनेट में, और गुड कर्मा सोल कम होती है। तो इसीलिए बहुत सभी का एक गोल होता है भाई हम गुड कर्मा सोल है तो यार एनलाइटेड है, तो हम हेल्प करें बहुत से लोगों को आगे बढ़ने में करके। तो ये चारवां पावर है, यानी कि चारवां पावर क्या है, ट्रैवलिंग स्पीड उनकी हाई होती है बहुत, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो किसी भी प्लैनेट में ट्रैवल करके किसी भी सोर्स से कांटेक्ट करके वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सोल में ट्रैवलिंग स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती, और उनको पता भी नहीं रहता भाई कितने डायमेंशन है, कहाँ कहाँ कौन से डायमेंशन, उतनी नॉलेज विजडम नहीं रहता, क्योंकि उतना डिस्क्लोज नहीं किया। वो सब चीज़ें इनको खुद को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये डिस्क्लोज कब होती है, जब वो हाई वाइब्रेशन में आते हैं, ठीक है। अब जैसा हम लोग बोलते हैं ना अवेकन, ये अवेकन हम लोग कब होते हैं यार, हमारा जो अवेयरनेस है थोड़ा एक्सपैंड करते हैं हम लोग अवेयरनेस को यार, जब हमारा कॉन्शियसनेस जो है ना थोड़ा बढ़ता है, तो हम अवेकन होने लगते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ को समझने लगते हैं, हम रियलिटी क्या है और यार फेक वर्ल्ड क्या है हम समझने लगते हैं, लोगों के सुपरफिशियल्स को हम समझने लगते हैं, उनके फेक बिहेवियर्स को हम समझने लगते हैं यार, उनको क्या चाहिए हमसे, उनके फेवर्स क्या क्या फेवर्स वो हमसे चाहते हैं, हर चीज़ इंसान की जो बोलते हैं ना खासियत हम समझने लगते हैं, सिचुएशन की खासियत हम समझने लग जाते हैं, ठीक है। रियलिटी क्या है हम आगे बढ़ने लगते हैं, ट्रूथ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, इल्यूशन से हम बाहर निकलने लगते हैं। वो किस लिए लगते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती रहती है वन डायमेंशन टू अदर डायमेंशन, या ऐसा कहो कि वन स्टेज टू अनदर स्टेज। लेकिन जो हमारा अवेयरनेस जो होती है वो एक्सपैंड होती रहती है। तो इसी तरह का वो भी एक स्पिरिचुअल प्लैनेट में हमारी अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा विजडम नॉलेज, जिस तरह से हमारे उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग हमें चीज़ें डिस्कवर होती है कि भाई ऐसे भी प्लैनेट है। और जब आपको ये खुद पावर्स आप हासिल कर लेते हो, यू कैन ट्रैवल टू द एनी प्लैनेट, यू कैन मीट टू योर पेरेंट्स एनीवेयर एवरीवेयर, कहाँ भी कुछ भी, ऐसी एक पावर्स होती है, या 4 पावर होता है। इससे अलावा भी ऐसे मैं बहुत गिनते जाऊँ ना, बहुत है, वीडियो 1 आवर 2 आवर भी जो है तो वो कम नहीं होंगे, और भी रहेगा मेरे पास कुछ बोलने के लिए। तो ऐसा है, तो बस आई थिंक कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसको भी ये रिलीवेंट है ये वीडियो, जो भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो रिसम्बल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए यूज़फुल रहेगा। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कोई है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो काउंसलिंग के लिए मेल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए, और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। We're all twin flames. I would appreciate it if you would join me in exploring the universal truth among true twin flames, as this would be a blessing to overcome the pain and heal.
in order to go forward towards unconditional love and soul purpose. Hence, all you have to do here is subscribe and share my channel. Thank you for your love and patience. Ruhaniyat Sebgat Khan.